नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को समझ में नहीं आया प्रधानमंत्री की मनरेगा योजना, देश को बर्बाद करने पर तुली है मोदी सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार नफरत का माहौल बना रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले देश को साइलेंट राष्ट्रपति नहीं चाहिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर घिर गई एक बार फिर से मोदी सरकार। जी किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा के ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले नुपुर शर्मा के पीछे कुछ ताकतें हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोहम्मद जुबैर का एक बार फिर से विपक्ष ने उठाया मुद्दा, बोले मोहम्मद जुबैर की एक दिन में गिरफ्तारी हो जाती है लेकिन नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने में महीने लग जाते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश को पूरी तरीके से गरीबी में झोंकेगी भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा इस बार कर्नाटक में और दोस्तों खास करके गुजरात में एक बड़ा झटका, बताएंगे कैसे इस बार कांग्रेस बाजी मार सकती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री की सारी योजना हुई पूरी तरीके से फेल, देश में दोस्तों रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। जी एक और बड़ा झटका लग गया देश को, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट को पड़ा भारी, दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर बोला है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई ऐसा फैसला देना चाहिए था जिससे उनकी गिरफ्तारी हो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले देश में मनरेगा जैसी योजनाएं लाकर प्रधानमंत्री देश को गरीबी में झोंक रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन करती जा रही, करप्ट है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो योजनाएं लाई जाती है वो बताया तो बड़ा चढ़ाकर जाता है, लेकिन जब उसको यूज करने की बात आती है, जब जनता के लिए दोस्तों फायदे की बात आती है तो वो योजनाएं लगातार गायब हो जाती हैं और उन योजनाओं का सिर्फ जिक्र किया जाता है लेकिन उसका लाभ जनता को मिल नहीं पाता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दो भारत बना रहे हैं, एक में नफरत फैल रही है, दूसरे में महंगाई बढ़ रही है। आपको बताते चले दोस्तों ये दोनों ही भारत नरेंद्र मोदी के बनाए हुए हैं। आज जिस तरीके से देश में बेरोजगारी महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस मुद्दे पर कोई बात करने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो नुपुर शर्मा को हाल ही में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों नुपुर शर्मा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बीजेपी नुपुर शर्मा को बढ़ावा क्यों दे रही है। ऐसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल उठे और उन सवालों के जवाब बीजेपी ने किसी को नहीं दिए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि आज देश में जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी देश में एक अराजकता का जो माहौल बना रही है उसके ऊपर भी देश में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप समझिए सरकार इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। अगर आप और हम इस मुद्दे पर सरकार से बात करते हैं तो मोदी सरकार कहती है जनता तो खुश है हमसे। अरे मोदी जी जनता खुश नहीं है, मशीनियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम का यूज किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि जनता खुश है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जनता खुश है या फिर भारतीय जनता पार्टी खुश है। क्योंकि दोस्तों सत्ता को जबरदस्ती हासिल करना या फिर सरकार गिराकर सरकार बना लेना ये बीजेपी की एक तरीके से छवि बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने वाली। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी कभी भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करवाएगी। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि अगर उसने नुपुर के साथ ऐसा किया तो उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। आपको बताया दोस्तों बीजेपी के ऊपर पहले भी ऐसे कई सवाल खड़े हो चुके हैं, खास कर नुपुर शर्मा को लेकर। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी एक बहुत ही मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर को तत्काल में गिरफ्तार करवाया
उसने तो कुछ किया भी नहीं था दोस्तों। मोहम्मद जुबैर तो एक पत्रकार है, एक फैक्ट चेकर है, जो कि जो गलत न्यूज बताई जाती है दोस्तों, जैसे किसी ने गलत वीडियो चला दिया और उसका फैक्ट चेक करके बताते हैं कि वीडियो रियल है या फिर फेक है। और इसीलिए दोस्तों मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि भाजपा के कई काले चिट्ठे मोहम्मद जुबैर ने खोल दिए थे। ना सिर्फ मोहम्मद जुबैर ने भाजपा के खोले थे, बल्कि दोस्तों जो पूरी तमाम गोदी मीडिया लगातार अपने चैनल पर जहरीली डिबेट करती है और झूठी एक तरीके से खबरें फैलाती है, उसका भी भांडा फोड़ किया था। अब इसको लेकर दोस्तों मोहम्मद जुबैर ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोर्ट में हमला बोला था। उन्होंने साफ कहा था कि मेरा धर्म, मेरा नाम और मेरा प्रोफेशन, इसकी वजह से मेरी गिरफ्तारी हुई है। यानी कि दोस्तों मेरा धर्म मुस्लिम है और मेरे प्रोफेशन से बीजेपी डरती है, क्योंकि वो एक पत्रकार है और उनका नाम मोहम्मद जुबैर है। अब आप समझिए, मोहम्मद जुबैर की जगह दोस्तों अगर कोई मोहित शर्मा होता या मोहित होता तो दोस्तों उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, मुसलमानों को निशाना बनाना या फिर पत्रकारों को निशाना बनाना, ये बीजेपी की अब आदत सी बन चुकी है। आप देख लीजिए कि अभी एक पत्रकार था जिसने बकायदा भांडा फोड़ा कि कैसे पेपर लीक हो रहा है। उल्टा दोस्तों जो लोग ने पेपर लीक किए उनको पकड़ने के बजाय योगी सरकार ने अमर उजाला के एक पत्रकार को ही पकड़कर कुछ पत्रकारों को जेल में डाल दिया, जिसका असर ये साफ साफ दिखाई देता है दोस्तों कि सरकार को सच्चाई जरा सी भी बर्दाश्त नहीं है। अगर सरकार को सच्चाई पता चल जाती है तो सरकार पूरी तरीके से बौखला उठती है। ये सरकार की बौखलाहट ही दोस्तों, जो सरकार लगातार आम मुद्दे जो है या फिर यूं कहते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों से भागने की कोशिश करती है। मैंने अभी पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास पर न सिर्फ रोक लगा रही है, बल्कि दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार बिगड़ती चली जा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो शिंदे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लगाएगा याचिका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शिंदे को शिवसेना से निकालने के बाद जो बागी विधायक है वो गुस्सा हो गए। उनका कहना है कि शिंदे अभी भी शिवसेना का हिस्सा है। अब आप समझिए दोस्तों, एक तो शिवसेना की सरकार गिरा दी शिंदे ने, ऊपर से बेईमानी इतनी बड़ी की दोस्तों शिंदे ने कि वो अपने बागी विधायकों के गुट को लेकर सबसे पहले जो कर्नाटक पहुंच जाते हैं, कर्नाटक के बाद दोस्तों वो असम पहुंच जाते हैं, असम के बाद वो आप समझिए गोवा पहुंच जाते हैं। और गोवा और असम के बीच में जितना खर्चा किया है दोस्तों, उतने में जो बाढ़ आई है उन बेचारे गरीब लोगों की मदद हो सकती थी, लेकिन दोस्तों सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। साफ देखा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की देश में एक अराजकता फैल रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है। आज जो बाढ़ में जो पीड़ित लोग परेशान हैं, उनकी मदद करने के बजाय उन बागी विधायकों पर पैसा लुटाया जा रहा है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक पार्टी के साथ गद्दारी कर आए हैं और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी ये नहीं जानती दोस्तों कि वक्त का पहिया घूमता रहता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी वक्त दोस्तों अपने साथ है तो कभी वक्त अपने खिलाफ होता है, और बीजेपी को ये बात समझना होगी। आज भले ही बीजेपी इस बात का ढिंडोरा पीट दे, लेकिन दोस्तों कल बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, और वो इसलिए लगेगा क्योंकि बीजेपी एक चीज जान दे दोस्तों कि आज देश में जो माहौल बनाकर रख दिया है बीजेपी ने, वो आने वाले कल में बीजेपी को ही भारी पड़ेगा। देश में जिस तरीके की एक नफरत फैलाई गई है, और आप समझिए सिर्फ सरकार गिराने तक मामला सीमित नहीं है। अब शिवसेना को हटाकर शिंदे कहां आ गए? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में भी हिंदू मुसलमान होगा, क्योंकि शिंदे कई दिनों से ये कह रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और शिवसेना अपना मोटिव भूल गई है। यानी कि आप मुसलमानों को टारगेट करोगे और हिंदुत्व की राजनीति करोगे। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है? आपका मतलब ये है कि शिवसेना वही सब कुछ करे जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी लगातार दंगे फैलवा रही है, इन सब चीजों पर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जो चीज सामने आई है उसको लेकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उदयपुर का दंगाई दोस्तों जिसने गला रेत कर, जी आप समझिए हत्या कर दी, वो तो बीजेपी का नेता निकला, लेकिन बीजेपी हाथ खड़े कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दो लोगों ने कथित तौर पर कन्हैया लाल की जो यहाँ पर हत्या कर दी, उनके गले को रेत के, जिसके बाद दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब एक सवाल बड़ा खड़ा ये हो रहा है कि फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको लेकर दो सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है दोस्तों क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रियल फैक्ट है, सच है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी जो है वो जानबूझकर ये चीजें कर रही है ताकि वो किसी तरीके से बच सके। और दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देश में अराजकता और नफरत फैला रखी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, देश का जो माहौल है वो एक तरीके से बीजेपी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और दोस्तों देश में लगातार बिगड़ता जो माहौल है इसकी जिम्मेदार भी बीजेपी है।
जो उदयपुर में घटना हुई वो किसकी वजह से हुई दोस्तों? नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हुई। बीजेपी चाहती तो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाती कि तुम्हारी वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है। लेकिन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया दोस्तों? मुस्लिमों को, जिन लोगों ने पत्थर चलाए ऐसा उन पर आरोप लगाया गया। न जाने उसमें से कितने लोग तो बेचारे बेकसूर होंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों आप समझिए कि बीजेपी सोचती है वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन आप समझिए ये जो उदयपुर में कांड हुआ ये तो भाई बीजेपी नेता का खास ही निकला है। अब इस पे बारे में क्या कहना है दोस्तों? इसके तार पाकिस्तान से बताए जा रहे थे, लेकिन दरअसल इसके तार दोस्तों बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बाकायदा राजस्थान बीजेपी के नेता के साथ इसकी तस्वीरें हैं और दोस्तों ये साफ कहा जा सकता है, मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि उदयपुर वाली घटना में बीजेपी का हाथ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अशोक गहलोत को इस वक्त दोस्तों परेशान करने के लिए, उनकी सरकार गिराने के लिए दो चीजें कर रही है। पहली तो ये दोस्तों कि वो सरकार गिराना चाहती थी लेकिन गिरा नहीं पाई। अब दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों बीजेपी के पास? दूसरा ऑप्शन है कि वो किसी भी तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि बीजेपी अशोक गहलोत की छवि को इतना खराब कर दे कि आने वाले जो चुनाव है दोस्तों 2023 में, वो चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस हार जाए और राजस्थान बीजेपी के पास आ जाए। लेकिन दोस्तों इस वक्त राजस्थान में एक बड़ा गेम ओवर प्लान हो रहा है। अब की बार कांग्रेस ने अपनी कमर कसी हुई है कि कम से कम उन राज्यों को तो वो जीते ही जिन राज्यों में उसकी सरकार है। खास करके दोस्तों हमने पहले की कांग्रेस की राजनीति देखी है। 50-50 साल तक कांग्रेस ने जो है यहाँ पर आराम से दोस्तों आप समझिए 50-50 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखा जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आज जो देश का माहौल बना रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। बीजेपी दोस्तों जिस तरीके से फंसी हुई उसमें एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों नंबर 1 की पोजीशन पर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा का आया बड़ा बयान सामने। बोले देश को एकदम से साइलेंट राष्ट्रपति नहीं चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे रात से पर्दा खोल दिया यशवंत सिन्हा ने, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। यशवंत सिन्हा का कहना है कि उनके पास रक्षा मंत्री राजनाथ का कॉल आया और रक्षा मंत्री राजनाथ ने जो है यहाँ पर यशवंत सिन्हा से कहा कि उनको साइलेंट प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, मतलब साइलेंट राष्ट्रपति नहीं चाहिए। यानी कि दोस्तों एक तरीके से राजनाथ भी चाहते हैं कि यशवंत सिन्हा जो है वो देश के नए राष्ट्रपति बने। हालांकि हम आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा जो है उन्होंने एक तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से भी अपील की है कि वो उन्हीं को वोट दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना खुद का प्रत्याशी खड़ा किया दोस्तों महिला। अब आप समझ सकते हैं कि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं और बीजेपी ने दोस्तों उनको जानबूझकर खड़ा करा है मुमुन को, ताकि जो आदिवासी वोट से वो उनको साध सके। लेकिन बीजेपी दोस्तों असली में आदिवासियों के लिए कर क्या रही है आप ये बताइए? एक भी आदिवासी के लिए बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं किया है। और ये सवाल मैं इसलिए दोस्तों आपसे कह सकता हूं क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिसके कारण उसकी चर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का नाम आ गया है। मैंने पहले भी ये बात कही थी दोस्तों, फिर कहूंगा कि एक बार देश में अराजकता और नफरत फैलाना बहुत ही आप समझिए मुश्किल का काम है और देश में बीजेपी बड़ी ही आसानी से कर रही है। लेकिन हमारे देश की जनता को न जाने दोस्तों क्या हो गया, पहले तो माहौल ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल दोस्तों जो देश का माहौल बना हुआ है खास कर हिंदू मुसलमान या फिर एक नफरत की राजनीति को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर हमें रोक लगाना होगी। यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति चुनाव में जिताने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है और उम्मीद यही है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो यशवंत सिन्हा साहब जीते, क्योंकि वो एक अच्छे राष्ट्रपति तो बनेंगे ही, लेकिन दोस्तों कम से कम वो काले कानून पास नहीं करेंगे जो बीजेपी बड़े ही आसानी से करा लेती है, चाहे वो कृषि कानून हो दोस्तों या फिर इससे पहले भी जितने कानून आए आपने देखा एनआरसी, सीएए, एनपीआर उसको भी पास कराया गया और वो आज कहां पड़ा है दोस्तों? अंधकार में पड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर आज तक कोई रूल रेगुलेशंस नहीं बन पाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपको पता है सुधीर चौधरी का जीना हुआ हराम, लोगों ने सोशल मीडिया पर करना शुरू कर दिया ट्रोल। दरअसल दोस्तों मैंने आपको एक खबर बताई थी कि सुधीर चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दोस्तों सुधीर चौधरी को हकाले जाने के बाद, वहां से धक्के मार के निकाले जाने के बाद दोस्तों अब सोशल मीडिया पर लोग सुधीर चौधरी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें सुधीर चौधरी एक वो नेता है जो कहीं ना कहीं, सॉरी नेता कह रहा हूं, नेता इसलिए निकल गया दोस्तों क्योंकि दरअसल ये बीजेपी की तरफदारी करता रहता है। और सुधीर चौधरी की एक बात देखिए आप कि उसका एक शो आता है डीएनए, ये डीएनए में क्या चलाता है दोस्तों? नफरत की चीजें चलाता है। कभी चलाता है कि देखिए मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान दंगा फैला रहे हैं, कभी किसानों के ऊपर डिबेट करता है और इसके शो में हमेशा इस
तरीके की नफरत परोसी जाती है। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों आपको बताया सुधीर चौधरी को निकाले जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर सुधीर को लोग काफी ज्यादा बुरा भरा बोल रहा है और सुधीर चौधरी के मजे भी ले रहा है। कुछ लोग सुधीर चौधरी को लिख रहा है कि डीएनए तुम्हारा वेट कर रहा है, हालांकि तुम्हारा डीएनए बदल चुका है, अब तुम कहीं और पर नौकरी करोगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कुछ लोगों ने लिखा अच्छा लात मारकर बाहर निकाला सुधीर तुझे क्योंकि तू इसी लायक था। इस तरीके की भाषा का यूज भी किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों सुधीर चौधरी एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। जी हाँ, सबसे फर्स्ट नंबर पर यह आता है, दूसरे पर अर्नब गोस्वामी आता है, तीसरे पर बिल्लू अमीश देवगन आता है और बाकी तो फिर आपको पता ही है कि पूरी गोदी मीडिया विलय हो चुकी है भाजपा में। अक्सर एक्चुअली दोस्तों हमें इनको अब मीडिया कहना ही नहीं चाहिए, इनको हमें जो यहाँ पर भाजपा का प्रवक्ता या स्पोक पर्सन कहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इनके मुंह से जब भी कोई भाषा निकलती है तो ये लोग दोस्तों बीजेपी के स्पोक पर्सन की तरह बात करते हैं, ये लोग नॉर्मल व्यक्ति की तरह बात नहीं करते। मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और इसलिए बौखला चुकी है दोस्तों कि बीजेपी जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज एक माहौल बन चुका है। और वो माहौल ये है दोस्तों कि बीजेपी देश का जो खास कर जो माहौल है वो इस तरीके से बिगाड़ा है कि जो आम जनता है वो भी इस सब में कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाए और हिंदू मुसलमान में पड़ जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी की दरिया दिली जख्मी शख्स को पहुंचाया हॉस्पिटल। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के बारे में सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक और साइड भी है दोस्तों जो काफी अच्छा और इंसानियत से भरा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी को एक बार देश का प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी देश को काफी अच्छे से संभालेंगे, इसलिए भी क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है। अब दोस्तों राहुल गांधी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी को वहां पर एक जख्मी शख्स मिल गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने रास्ते में ही गाड़ी रोकी और राहुल गांधी ने दोस्तों उस जख्मी शख्स को बाकायदा हॉस्पिटल पहुंचाया। राहुल गांधी की इस बात की तारीफ दोस्तों सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी जब भी बीजेपी के लिए कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों में दम होता है, खास करके दोस्तों उनकी बातें झूठी नहीं होती, उनकी बातों में सच्चाई होती है। और ये आप भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं देश की जनता को कुछ सचेत करने की कोशिश की है। जो हाल ही में होता था उस बारे में बताया है और ये फिर से एक बार देखा जा सकता है कि बीजेपी इस वक्त दोस्तों जो माहौल बना चुकी है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ही सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, चाहे वो अग्निपथ योजना हो या फिर दोस्तों और काले कानून, इन चीजों के लेकर भी। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता है दोस्तों जिन्होंने न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि सच्चाई को भी सामने लाते हैं। राहुल गांधी को 5 दिन ईडी में बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों गरजे अखिलेश यादव, बोले नुपुर शर्मा की गलती नहीं बल्कि नुपुर के पीछे है कुछ ताकत है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि दरअसल जो बीजेपी है और उसके पीछे कुछ ताकतवर यानी कि दोस्तों जो बीजेपी है वो नुपुर शर्मा के पीछे है और नुपुर शर्मा के पीछे कुछ ताकत है। आपको बताता चलूं दोस्तों नुपुर शर्मा एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश का माहौल बिगाड़ने में लगी है और इस वक्त देश में जो हो रहा है दोस्तों वो भी आपके सामने। मैंने पहले भी आपसे कहा था दोस्तों और फिर कहूंगा कि नुपुर शर्मा को बढ़ावा देने वाली बीजेपी है। अगर अब तक बीजेपी ने कोई एक्शन लिया होता तो नुपुर शर्मा दोस्तों अब तक जेल के पीछे होती। कोलकाता पुलिस नुपुर के पीछे थी, महाराष्ट्र पुलिस नुपुर के पीछे थी, लेकिन उसके बाद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल बन जाता है दोस्तों कि नुपुर शर्मा को बचा कौन रहा है और जो बचा रहा है दोस्तों आखिरकार वो कब तक बचाएगा, क्योंकि जिंदाल और नुपुर शर्मा को तो तड़ी पार कर दिया गया भैया, दोनों मिल नहीं रहे और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन दोस्तों कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ विपक्ष पार्टियों के अलावा। बीजेपी तो भाई नुपुर का समर्थन कर रही है, साफ दिखाई दे रहा है, और बीजेपी के साथ कुछ विशेषज्ञ भी हैं वो भी नुपुर का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल वो बीजेपी के चाटुकार हैं। हमने देखा किस तरीके से दोस्तों कल कुछ लोग डिबेट में बैठे और उन्होंने नुपुर को सपोर्ट कर दिया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है। वाह भाई, मतलब नुपुर के गले में हार डालकर उनकी आरती उतारना चाहिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों आगे भी आपको इस तरीके की जो अमेजिंग वीडियोस है वो मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर